A very good evening and a very warm welcome to each and everyone present with us here today. So Imoha Elder Care, in partnership with Care Voyage, has organized an exclusive virtual tour of India just for all of you. So from Care Voyage, we have Gaurav Sharma, and just to tell you a little more about Gaurav, he is a lecturer at the National Institute of Fashion Technology, Delhi, and teaches Indian art history and heritage of Delhi. Gaurav has been a lifelong Delhiwala and has grown up amidst the multi-layered culture of Delhi. He has an honors degrees in history from Dayal Singh College, University of Delhi, and subsequently he enhanced his passion by completing the India Art and Culture Certificate from the National Museum Institute. Hi, Gaurav, and welcome, and really looking forward to today's session because I know दिल्ली सबने देखी है, but आप जो उसमें रंग लेकर आने वाले हैं वो सबको बिल्कुल चकाचौंध कर देगा because I don't think उन्होंने दिल्ली को इस नजरिए से देखा है जिस तरह से आप आज उनको प्रेजेंट करने वाले हैं. So over to you, Gaurav. Thank you so much. Thank you for the introduction. I don't know. उन्होंने शायद दिल्ली को हर नजरिए से देखा होगा. वो इतने एक्सपीरियंस लोग हैं और मुझे आदत है वो स्टूडेंट से भरी क्लास में बोलने की, और आज सभी लोग इतने एल्डरली हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं. सबको पहले प्रणाम. मैं सबसे छोटा हूँ और बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कोई ज्ञान देने आपको आया हूँ. मेरा शौक है, पैशन है दिल्ली को एक्सप्लोर करना. और शुरुआती दौर में मैं स्कूल स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स को ले जाया करता था मॉन्यूमेंट्स पे, और एक वक्त के बाद मुझे एहसास हुआ कि स्टूडेंट्स के पास कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें ले जाता हूँ, उन्हें जाना ही पड़ता है, उनके सिलेबस का पार्ट है. लेकिन जब शेफाली जी जो केयर वोयाज की फाउंडर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि एक एल्डरली लोगों का ग्रुप है, सो इट्स अरावलीज, एंड एनीबडी लिविंग इन गुड़गांव I'm sure is familiar with the Aravallis. So Aravali starts from Palanpur in Gujarat and ends into Wazirabad in Delhi. And this this Aravali is quite responsible for whatever happened in Delhi. So the very first settler who came to Delhi, I'm talking about the stage of hunter and gatherers. They came to Delhi and they found it to be a suitable place because there was the availability of water, which is river Yamuna, but there was a danger of living near to river. अभी आप मानसून में देख ही रहे हैं कि जब बाढ़ आती है तो आज भी हम बेबस हो जाते हैं. तो उस दौर में तो इंसान के पास और कोई तरीका ही नहीं था, और हिस्टोरिकली एक ही तरीका है बाढ़ से बचने के लिए कि आप हाइट पे चले जाएं. तो अगर आप बहुत ज्यादा हाइट पे चले गए तो आपको पानी लेने आना भी बहुत दिक्कत होगी. तो दिल्ली वो जगह थी जहां अरावली आके खत्म हो जाती थी. तो अरावली के कुछ हिलॉक्स थे, बस छोटी छोटी ऐसी ऊंची जगहें थी बस, जो 30 मीटर से ज्यादा ऊंची नहीं थी. तो आप उसके ऊपर रहें तो बाढ़ से बचे भी रह सकते थे, और आप पानी से भी बहुत ज्यादा दूर नहीं थे. तो ये वजह थी दिल्ली में आके सबसे पहले जो लोग बसे उनके आने की. और उसके बाद फिर दिल्ली में, साउथ दिल्ली में और आज के गुड़गांव में 43 ऐसी साइट्स मिलती हैं जो मेरी टीचर और इंडिया की नोटेड आर्कियोलॉजिस्ट नयनजोत लहरी ने ढूंढी थी, जहाँ पे ये प्री हिस्टोरिक इंसान रहा करता था. उसके बाद ये वो स्पॉट्स हैं दिल्ली में जहां अरावली है, उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं: साउथ रिज, साउथ सेंट्रल, सेंट्रल रिज और नॉर्थ रिज. यहाँ पे दिल्ली में आपको थोड़ी अनइवन हाइट दिखाई देगी, वो अरावलीज के बचे हुए रिमेन्स ही हैं. पर क्या आप ये बता सकते हैं वो दिल्ली जो एक मैप पे दिल्ली एक सिटी बन के आती है, वो किस टेक्स्ट में आपको पहली बार मिलती है? Sharma, your slides are very small in size. Can you zoom them? I think you're showing it from your mobile phone. सबसे पहले जिक्र होता है महाभारत में
वेरी गुड वेरी गुड। महाभारत में वो कौन सा नाम निकल कर आता है, पहला नाम, जो इस इलाके का पहला नाम? पहला इंद्रप्रस्थ था, फिर बाद में हस्तिनापुर। नहीं सर, पहला नाम जो निकल कर आता है इस इलाके का कि हस्तिनापुर तो बहुत जो एक होता है, जैसे अगर आप जाएं एक डिस्ट्रिक्ट में, अगर मान लीजिए आप जाते हैं तो जैसे अलवर गए, तो अलवर तो बहुत पहले शुरू हो जाता है, लेकिन अलवर टाउन जो है वो कहीं और जाके होता है। तो इसी तरह से हस्तिनापुर तो एक जगह थी, लेकिन हस्तिनापुर के नाम की जो बहुत बड़ी टेरिटरी थी वो बहुत बड़ी थी। उस टेरिटरी का डिवीजन होता है। स्टोरी में अगर आप यकीन करें तो कहा जाता है कि हस्तिनापुर के 2 हिस्से करे जा रहे हैं। नहीं, उसका नाम था खांडवप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ नाम बाद में रखा गया। खांडवप्रस्थ इसलिए कि बहुत ही पथरीली बंजर और जंगलों से भरी जमीन है, और ये बिल्कुल ऐसी ही थी दिल्ली, तो उसे खांडवप्रस्थ कहा गया है। खांडवप्रस्थ को बदल के वो सिटी बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं वो इंद्रप्रस्थ, जिसके तहत पूरा हिंदुस्तान आ गया था, जिसके तलवार के नीचे अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन तो अफगानिस्तान से लेके आज के बंगाल तक था, और उसमें तो लगभग आधे से ज्यादा साउथ इंडिया था। तो उसके मुकाबले अगर आप हस्तिनापुर देखेंगे तो वो सिर्फ एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। तो उसका जो पोता अशोक, उसने दिल्ली की इंपॉर्टेंस समझी, और दिल्ली में उसने आपको पता ही होगा, अशोक धम्मा का प्रचार कर रहा था, और उसने शिलालेख लगवाए थे कई सारे। तो वो शिलालेख उसने दिल्ली में लगवाया। दिल्ली में वो पहला मेजर प्रोजेक्ट है किसी राजा का, मतलब सिटीज में राजाओं की ड्रीम प्रोजेक्ट होते हैं ना, तो दिल्ली में जो पहला कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है किसी राजा का, वो अशोका का है। ये शिलालेख है जिसपे अशोक ने, ब्राह्मी ने मैसेज लिखवाया था लोगों के पढ़ने के लिए। ये ठीक कालका जी मंदिर के पीछे है, और ये चट्टान खराब ना हो जाए तो इसके ऊपर अब वो लगा दी गई है, इसके ऊपर एक दरवाजा और एक तरह का कवरेज उसको दे दी गई है। आप कभी भी जाएं तो उसको देख सकते हैं, लोटस टेम्पल के ठीक पीछे है। Am I audible? Yeah, absolutely. ओके, तो ब्रिटिश लोगों ने पहली बार सड़कों के नाम रखने शुरू करे, और जब उन्होंने न्यू दिल्ली बनाया तो न्यू दिल्ली का जो मेन एनक्लेव था वो पूरी तरह से ब्रिटिश रॉयल फैमिली के नाम पे रखा गया। किंग्स वे, क्वींस वे, किंग जॉर्ज एवेन्यू, निकलसन रोड, ड्यूप्लेक्स रोड और अल्बर्के रोड, और बाकी अपने मिलिट्री हीरोज और यूरोपियंस के नाम पे उन्होंने सड़कों के नाम रखे। इंडियंस ने कभी ऐसे सड़कों के नाम नहीं रखे। जब हम लोगों को आजादी मिली, तो आजादी के बाद हम कैसे बर्दाश्त करते कि हमारे यहाँ पे किंग्स वे और क्वींस वे और किंग एडवर्ड प्लेस, ये सारे नाम हम क्यों बर्दाश्त करते? तो उनके नाम बदल के रख दिए गए। किंग्स वे का नाम रखा गया राजपथ, क्वींस वे का नाम रखा गया जनपथ, किंग जॉर्ज एवेन्यू का नाम रखा गया राजाजी मार्ग, किंग एडवर्ड स्क्वायर का नाम रखा गया विजय चौक, जनरल रॉबर्ट्स रोड का नाम रखा गया तीन मूर्ति, निकलसन रोड का नाम नहीं बदला, और अल्बर्के रोड का नाम बदल के रख दिया गया 30 जनवरी रोड। तो ऐसे बहुत सारे नाम हमने बदले जो हमें बर्दाश्त ही नहीं थे कि होते। अंग्रेजों ने दिल्ली में सेटलमेंट्स ऐसे बनाई थी जिसमें हायरार्की दिखती थी। तो उनके क्लास 1 ऑफिसर रहते थे मान नगर में, उससे नीचे के ऑफिसर रहते थे शान नगर में, मान नगर, शान नगर। उससे नीचे के क्लर्क रहा करते थे विनय नगर में, क्योंकि उनसे उसी की उम्मीद थी। और जो बिल्कुल क्लास 4 के लोग थे वो सेवा नगर में रहते थे, उनका काम सेवा करना है। तो आजादी के बाद नेहरू जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, उन्होंने नाम बदलवा दिए सारे। तो मान नगर का नाम रविंद्र नगर रखा गया, शान नगर का नाम भारती नगर रखा गया, विनय नगर का नाम विनय नगर ही रहा, सेवा नगर का नाम कस्तूरबा गांधी नगर रख दिया गया, कस्तूरबा नगर। आपको याद होगा कि अंग्रेजों की ट्रेन में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होती थी। तो थर्ड क्लास, हमारे टाइम बचपन में गाली दी जाती थी थर्ड क्लास आदमी, यानी कि जो थर्ड क्लास में ट्रैवल करता है। तो उसको बाद में टियर 1, टियर 2, टियर 3 किया गया, क्योंकि ये नाम बड़े ऑफेंसिव थे। सुपीरियर सर्विस, इंफीरियर सर्विस, इंफीरियर सर्विस को सबऑर्डिनेट सर्विस कहा गया फिर। तो अच्छा,
आजादी के साथ बंटवारा भी आया, और बंटवारे के बाद रिफ्यूजीज को दिल्ली में नई जगह दी गई। उन जगहों के कोई नाम नहीं थे, वो खाली पीस ऑफ प्लॉट थे। तो अब लोगों ने उन जगहों के नाम अपने नेशनल हीरोज के नाम पे रखे जो आजादी में लड़ रहे थे। तो दिल्ली में आपको बहुत सारे नगर मिलेंगे जो नेशनल हीरोज के नाम पे हैं। मालवीय नगर, लाजपत नगर, कमला नगर, सुभाष नगर, राजेंद्र नगर, पटेल नगर। तो ये सारे नाम तिलक नगर ऑल्सो, ऐसे बहुत सारे नाम आपको ये आजादी के बाद रखे गए। जो पाकिस्तान की तरफ से रेफ्यूजीज आए वो पूरी तरह से अपनी मेमोरीज को भुला नहीं सके। उन्होंने दिल्ली में आके उन जगहों के नाम वही रखे जो पाकिस्तान में। आपको हैरानी होगी ये जान के, जहां मैं रहता हूं जगह का नाम न्यू लाहौर है। इसी तरह से दिल्ली में गुजरावाला टाउन है। इसी तरह से दिल्ली में मुल्तानी मोहल्ला है, लायलपुर है, कोहाट एनक्लेव है। ये सारे असल नाम पाकिस्तान के शहरों के हैं, पर आपको दिल्ली में ये सारे नाम मिलेंगे। Right, thank you so much, Shefali. Thank you so much, Gaurav. Thank you so much, ladies and gentlemen, for joining us here today. So anyway, thank you so much, everyone, and see you all tomorrow. Bye-bye and take care.